साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। तो मैं अशोक यादव आप सभी के बीच में उपस्थित हूं एक नई वैकेंसी का विज्ञप्ति विश्लेषण लेकर। और ये वैकेंसी जबरदस्त होने वाली है। काफी दिन के बाद इसरो ने जो है एक नई वैकेंसी जो है वो जारी की है। इसमें बहुत तरीके की वैकेंसी है, लेकिन उसमें हमारी फायरमैन की भी एक वैकेंसी शामिल है। उसी के बारे में आप सभी को बताएंगे। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं सभी वीडियो को शेयर कर दें, सभी विद्यार्थियों तक इस वीडियो को पहुंचा दें ताकि उन सभी को लाभ मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर भाई बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इसरो की बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी सीधा सीधा बात करें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। दिख रहा है आप सभी को। इसरो जो है, इसरो ने क्या किया है भाई, कुछ नई वैकेंसीज लॉन्च करी है। और इसकी अगर बात करें तो ये कब हुआ था, 10 फरवरी को उन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो डाल दिया था कि हमें इस पदों पर जो है नए जो है विद्यार्थी जो है वो चाहिए, यानी न्यू रिक्रूट जो है यहाँ पे करने वाले हैं। अब उसमें कौन कौन सी है वो शामिल है, उसमें देख रहे हैं आप, तकनीकी सहायक, वैज्ञानिक सहायक वगैरह। लेकिन हमारा किससे मतलब है, फायरमैन से। तो यहाँ पे फायरमैन ए की भी वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। फायरमैन ए जो है यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार का जो नोटिफिकेशन है आप इसरो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको जितनी भी चीजें आपको देखनी है तो आप यहां से देख सकते हैं। उसका एक छोटा ब्रीफली जो है विश्लेषण मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूं, तो आप सभी देखिए। तो चलिए सबसे पहले सीधा सीधा बात करते हैं। बहुत सारी की वैकेंसी है कुक वगैरह की, लेकिन सीधा हमारा फोकस है फायरमैन ए। यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है, लेकिन वैकेंसी की संख्या भाई बहुत कम है। सिर्फ 3 ही पद यहाँ पे क्या है शामिल किए गए। सिर्फ और सिर्फ 3 पदों के ऊपर ये वैकेंसी होने वाली है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि सर बहुत कम है हम अप्लाई करेंगे। जिसके अंदर जो बेस्ट क्षमता होगी, जो अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। कम से कम 3 पदों के ऊपर तो 3 स्टूडेंट तो लगेंगे। तो जो भी विद्यार्थी चाहते हैं वो फटाफट से इसमें अप्लाई करते हैं। ठीक है भाई। और जनरल की कैटेगरी क्या है, जनरल कैटेगरी यानी यूआर के लिए, यानी अनारक्षित वर्ग जो होता है उसके लिए शामिल है। तो इसमें सभी प्रकार के स्टूडेंट जो है वो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके लिए अगर बात करें हम क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन हमें क्या चाहिए, तो क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहला तो भाई आप 10th पास होने चाहिए या 12th पास होने चाहिए। सीधा सीधा 10th या 12th पास की यहाँ पे बात करी गई कि आप उतने तो कम से कम आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके अलावा पहला तो होगा, दूसरा निर्धारित शारीरिक स्वस्थता मानक एवं क्षमता परीक्षा मानक, यानी सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले तो इसमें एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद में पीएमटी होगा, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। और एक आपका डिटेल में जो है वो क्या होगा, आपका हेल्थ के बारे में लिया जाएगा, जिसमें आपका ब्लाइंड वगैरह नहीं है। ये सब 2-3 चीजें हैं, उनके ऊपर जो है क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अब बात ये करते हैं कि इसके क्या क्या डिटेल में होगा, उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हो लिखित परीक्षा होगी। कैसी होगी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी भाई। लिखित परीक्षा यानी एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कौशल परीक्षा, क्षमता परीक्षा यानी आपका एंड्योरेंस टेस्ट, या बात करें फिजिकल टेस्ट, इन सब के आधार पर क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं सिलेक्शन फाइनली लिखित परीक्षा पे होगा। फिजिकल और ये जो मेडिकल कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ पास करने के लिए है, यानी सिर्फ क्वालिफिकेशन हमें इसमें चाहिए। तो चलिए इसके बारे में और हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप सैलरी के बारे में, ठीक है। सैलरी और एज की बात करें तो फायरमैन ए के लिए जो है पद कोड जो है 29 रहने वाला है। इसकी जो हमारी एज है वो होनी चाहिए 18 से 25। तो ऐसे विद्यार्थी जिनकी उम्र क्या है 18 से 25 है वो इसमें भर सकते हैं। लेकिन इसके साथ में आपको छूट भी है, उसके बारे में बात करेंगे। तो देख रहे हैं आप, आरक्षित रिक्त पदों, अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी हेतु 5 साल, कितने भाई 5 साल। तो ये अगर आप एससी एसटी से तो आप 18 से 30 साल तक क्या हो सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे एससी के लिए क्या हो जाएगी, 18 से 30 हो जाएगी एससी और एसटी के लिए। फिर आता है अपना अति पिछड़ा वर्ग, ओबीसी की अगर बात करें, अदर बैकवर्ड क्लास, तो उनके लिए 3 साल। तो 18 से यहाँ पे होने वाली है 28, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वगैरह के लिए आप देख सकते हैं। तो सभी प्रकार के क्या है भाई, किसी के लिए भी आरक्षित वर्ग नहीं है, सभी प्रकार के आवेदन कर सकते हैं। देखो आप यहाँ पे दिख रहा होगा, सभी प्रकार के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपका क्या होने वाला है, एज क्राइटेरिया 18 से 30, 18 से 28, और बाकी जो बच गए वो 18 से 25। ठीक है। पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें तो लेवल क्या है, यहाँ पे 2 होने वाला है। यानी सीधी सीधी बात करें 19,900, लगभग 20,000 के आसपास क्या होने वाली है आपकी सैलरी। इसके अलावा प्लस में भत्ते होगा आपका, टीए डीए एचआरए वगैरह जो भी है वो सब सारा लगता है। अब वो सेकेंडरी बात है, पहले हमें सिलेक्शन लेना है। तो इसरो की जो है वैकेंसी काफी जबरदस्त वैकेंसी है। आपको पता है इसरो एक जाना माना गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है।
अब उसके अलावा बात करें यहाँ पे आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन के लिए क्या करें भाई, आप सीधा सीधा जो इनकी वेबसाइट है ursc.gov या फिर istrack.gov, यहाँ पे 10 तारीख से, कितने तारीख से भाई, 10 तारीख से, 10 फरवरी से आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट 1 मार्च तक क्या होगा, आपकी अंतिम तिथि है। तो लास्ट 10 से 1 फरवरी तक जो है आप क्या कर सकते हैं, आवेदन का प्रकार क्या होगा, सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से, ध्यान रखिए बार बार, ऑनलाइन माध्यम से। बच्चे गलती कर देते हैं ऑफलाइन, लेकिन यहां पे सिर्फ क्या होने वाला है, ऑनलाइन माध्यम के हिसाब से या क्या कर सकते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। कोई भी किसी प्रकार का विद्यार्थी हो तो ध्यान रखिए अपने फॉर्म सही भरे, बाद में आपको संशोधन का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप जितने भी डाटा अपलोड करें बिल्कुल सही तरीके से आप करें। चलिए, उसके बाद में दस्तावेजों को अपलोड करने की बात आ रही है, तो आप क्या करें, 50 से 100 केबी में नवीनतम कलर पासपोर्ट साइज का फोटो। ये भी दिक्कत करते हैं आप, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। ठीक है, जेपीजी फॉर्मेट में ही करें, बाकी अलावा कुछ भी नहीं करें। तो आप जहां पे भी मित्र पे जाएं वहां पे पर नया फोटो आप लगाएं। ध्यान रखना, जितने भी बड़े बड़े संस्थान है, नेवी, एयरफोर्स वगैरह, ये थोड़ा सा आपके जो आवेदन जो आता है उसको थोड़ा प्रोफाइल को देखते हैं, फोटो कैसी है, भरा कैसे, वो सब शायद, तो उसके हिसाब से भी क्या करते हैं, बुलाते हैं। ठीक है, आवेदन शुल्क के भुगतान के, यानी आपके पैसे कितने लगने वाले हैं, तो उसके बारे में बात करें तो भाई देखो, अपना ये सेकंड वाला है फायरमैन, तो यहाँ पे क्या होगा, 500 रुपए टोटल होगा, लेकिन 100 रुपए ही आपको, जो बच्चा एग्जाम देने जाएगा, गौर से सुनेगा, जो रिटर्न टेस्ट देने जाएगा, 500 रुपए तो अभी लगेंगे, लेकिन उनको 400 रुपए की जो राशि है वो क्या कर दी जाएगी, वापस लौटा दी जाएगी। देख लिए आप यहाँ पे क्या है, प्रोसेसिंग शुल्क केवल लिखित परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों को ही वापस किया जाएगा। तो 400 रुपए आपको वापस आ जाएंगे, 100 रुपए लगेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको 500 रुपए देने पड़ेंगे। पेमेंट कैसे कर सकते हैं आप भाई, किसके माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से कर सकते हैं। आपके पास कार्ड है, यूपीआई वगैरह, किसी के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया में देख लीजिए क्या क्या कहा गया है कि आपको ऑनलाइन आवेदकों द्वारा जो शैक्षिक निष्पादन, यानी आपकी जो 10th 12th होगा उसके हिसाब से पहले तो वो देखेंगे। ठीक है, और छानबीन होगी, फिर आपको किसके लिए, रिटर्न टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। रिटर्न टेस्ट के बाद में आपको फिर आपका फिजिकल होगा, आपका मेडिकल वगैरह होगा, उसके बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है फायरमैन ए पदों के लिए। अब गौर से देखिए कि इसमें क्या क्या होगा, अच्छे तरीके से समझना है। कि सबसे पहले क्या होगा भाई, आपकी लिखित परीक्षा पीईटी और आपके डीएम यानी विस्तृत चिकित्सा परीक्षा होगी। इसमें आपको सबसे पहले जो भी आपने ऑनलाइन आवेदन दिया है उसके हिसाब से छानबीन करेंगे, और जो चयनित अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को क्या करेंगे भाई, लिखित परीक्षा के लिए बुलाएंगे। 10 गुना 15 गुना बुला सकते हैं, मेरे हिसाब से इतना ही होता है, बाकी क्या होता है वो बाद में देखें। ठीक है, कौशल परीक्षा पूर्णतः, यानी बाकायदा कहा गया जो फिजिकल है और आपका जो चिकित्सा परीक्षा वो सिर्फ योग्य और अयोग्य के आधार पर, यानी या तो आप पास होंगे या फेल होंगे, सीधा सीधा, वहां पे कोई भी नंबर का सिस्टम है नहीं होगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर ही अंतिम चयन होगा, यानी आपने जो रिटन टेस्ट में जितने भी आपने नंबर लिए हैं ना, उसी के आधार पर क्या होगा, आपका सिलेक्शन होने वाला है। कहीं आप सोचे कि मैं फिजिकल है या फिर वो है उसमें नंबर होंगे, तो किसी प्रकार का उनकी कोई नंबरिंग नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, यानी सिर्फ और सिर्फ पास होना है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से क्या होगा भाई, आपका सिलेक्शन होना है। सीधा सीधा बेस किसका है, लिखित परीक्षा का बेस है। ठीक है, अब ऑनलाइन आवेदन के बारे में कहा गया, अंतिम तिथि 1/3/2024 यानी 1 मार्च होने वाली है। उससे पहले पहले क्या करें भाई, आप अपना फॉर्म सबमिट करवा दें। ठीक है, अब बात आती है कि क्या क्या होने वाला है, फिजिकल के अंदर क्या होने वाला है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें, वेट जो है वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 50 kg होना चाहिए। ठीक है, अगर बीएमआई अगर आपके नीचे 46 kg 43 kg तक भी क्या हो जाएगा, चल जाएगा, लेकिन बीएमआई होती है बॉडी मास इंडेक्स, वो आपका होना चाहिए सही, तो चल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे चेस्ट की बात कर लें तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे सीधा सीधा चेस्ट का जो है रेशियो है वो क्या होने वाला है, नॉर्मल जो चेस्ट है नॉर्मल वो होनी चाहिए आपकी 81, यहाँ पे देख रहे हो 81, एक्सपेंसिव के साथ या एक्सपेंसिव के साथ होनी चाहिए, यानी फुलाव के साथ कितनी होनी चाहिए, 86। तो यहाँ पे सीधा सीधा बात करें जो फुलाव है, यानी आपको फुलाना कितना पड़ेगा भाई, 5 सेंटीमीटर। तो 81 से 86 क्या होनी चाहिए, आपकी चेस्ट होनी चाहिए, ये जरूरी है, यहाँ पे बाकायदा लिखा हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा क्या डिस्क्वालिफिकेशन की क्या क्या हो, यानी आपको निकाला भी जा सकता है, किसकी वजह से, नोकनी यानी घुटने वगैरह के बारे में, बो लेग्स यानी लेग सही नहीं हो आपका, फ्लैट फुट यानी पैर बिल्कुल सीधा रखा जाता, और भी कोई आपके कहीं प्रॉब्लम है, कोई भी फिजिकली कंडीशन उनको दिख रहा है, तो उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ब्लड प्रेशर भी आपका ज्यादा हुआ 140 से ऊपर ज्यादा हुआ तो वो भी क्या कर सकते हैं, निकाला जा सकता है। अब बात आती है सीधा सीधा हमारे फिजिकल के बारे में। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट सिर्फ और सिर्फ फायर सर्विस के लिए लगाया गया, नहीं आपका पीईटी
फिजिकल की बात करते हो, फिजिकल में क्या क्या होगा भाई, 1500 मीटर क्या कराएंगे आपसे, रनिंग करवाएंगे। अगर आप लड़के हैं तो कितने देर में, 7 मिनट में। कितनी देर में, 7 मिनट में, ठीक है। ये स्टेज फर्स्ट का है। और लड़कियां हैं तो लड़कियों को करवाएंगे 800 मीटर रन, वो कितने, 4 मिनट में। तो ध्यान रखना जो लड़कियां हैं वो भी यहां पे पार्टिसिपेट कर सकती है। तो ये वैकेंसी किसके लिए भाई, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। कहीं आप ऐसा सोच रहे हो सिर्फ बॉयज वो जी है, ठीक है। तो लड़कियों के लिए 4 मिनट, 800 मीटर जो है वो 4 मिनट में क्लियर। सिर्फ क्वालिफाइंग कैटेगरी की बात करें जो 40 से ऊपर है तो उनके लिए 8 और 5 का दे रखा है, ठीक है। अब उसके अलावा बात करते हैं, आपको रस्सा चढ़ना पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ बाई हैंड्स ओनली, यानी सिर्फ सिर्फ हाथ का प्रयोग करके। इससे पहले आपने राजस्थान फायर सर्विस में देखा होगा हम लोक लगा देते पैरों की मदद से, लेकिन यहाँ पे कहा गया सिर्फ हाथ की मदद से क्या करेंगे आप, चढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल, यानी धरती जो है अपना नीचे का जो सरफेस एरिया उससे 5 मीटर ऊपर तक आपको चढ़ना है। लगभग बात करें तो अपन 15 फीट प्लस आपको चढ़ना है, ठीक है। 4.5 मीटर किसके लिए होगा, लड़कियों के लिए। जो लड़कियां हैं वो 4.5 मीटर तक चढ़ेंगे। 40 साल से ऊपर वालों के लिए भी दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा आता है कैरिंग ए ह्यूमन डमी बाय फायरमैन, यानी सीधा सीधा बात करें यहाँ पे क्या करेंगे भाई, आपके लिए फायरमैन लिफ्ट करना होगा, जिसमें क्या होगा, 60 केजी वेट तो होगा बॉयज के लिए, कितना, 60 केजी, ठीक ठाक है। मेंस के लिए यानी बॉयज के लिए 60 केजी, और गर्ल्स जो है, गर्ल्स के लिए कितना होगा भाई, 50 केजी गर्ल्स यहाँ पे क्या होंगी, वेट उठाना पड़ेगा, ठीक है। वो वुमेन के लिए और ट्रांसजेंडर जो है उनके लिए। तो 60 केजी बॉयज के लिए और 50 केजी गर्ल्स के लिए। कितना चलेंगे, 25 मीटर आपको भागना होगा, 25 मीटर और 60 सेकंड, यानी 1 मिनट में आपको 25 मीटर दौड़ना होगा। गर्ल्स के लिए 25 मीटर 75 सेकंड में आपको दौड़ना पड़ेगा। ध्यान रखिए वेट, अब यहाँ पे बात करें तो भाई वेट कैसा हो सकता है, वेट यहाँ पे भाई एक तरीके से हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या दिया जाता है, गर्ल्स है तो गर्ल्स और बॉयज है तो बॉयज, यानी ह्यूमन क्या देंगे, डमी। तो यहाँ पे भी क्या मिलेगी, ह्यूमन डमी ही मिलेगी। कई लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि हमें वेट दे देंगे वहां पे कट्टे में भर के, तो ह्यूमन डमी यानी शरीर, जिंदा शरीर आपको मिलने वाला है। उसके बाद में अगर बात करें तो यहाँ पे भाई लॉन्ग जंप होने वाला है, 3 अटेम्प्ट आपको मिलेंगे लॉन्ग जंप में, 3.8 मीटर के आसपास, लगभग 10 से 12 फीट के आसपास यहाँ पे क्या होने वाला है, लॉन्ग जंप 3 अटेम्प्ट में। जो बेस्ट होगा क्लियर कर गया, हो गया। लड़कियों के लिए है 3.5 मीटर, उनको भी सेम 3 जो है अटेम्प्ट मिलेंगे। 100 मीटर आपको रनिंग करनी है, कितने सेकंड में, 15 सेकंड में, और गर्ल्स के लिए 17 सेकंड में, ठीक है। क्या होगा, 17 सेकंड में आपको गर्ल्स को करनी है और 15 सेकंड में 100 मीटर की रनिंग। तो रनिंग भी 2 पार्टों में, कहीं ना कहीं फिजिकल थोड़ा अच्छे लेवल का है तो आप अगर तैयारी करेंगे तो ये भी यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि अभी समय काफी मिलने वाला है आप सभी को, ठीक है। तो भाई ये सब चीज थी इस सब के लिए। तो आप चाहते हैं कि फिजिकल अच्छा हो और आप चाहते हैं कि इन 3 पदों पर आप सिलेक्शन ले, तो लिखित परीक्षा में रिटन टेस्ट जो होगा, रिटन टेस्ट में क्या होगा भाई, यहाँ पे ऑफिशियली रूप से क्या नहीं दे रखा, किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे जो है हमारा कंटेंट नहीं दे रखा कि फायर के क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। तो लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मोस्टली जो भी परीक्षा होती है उसमें 30 से 40% का जो हिस्सा होता है वो फायर का आता ही आता है। हालांकि उसमें बताया नहीं जाता, लेकिन 30 से 40% की फायर आती है। आपने अगर देखा हमारे जो इंडिया टॉपर थे एयरफोर्स में जो संजीव, उसने भी ये चीजें बताई है कि वहां पे फायर का पार्ट देखने को मिलता है। तो 30 से 40% फायर, और यही कहीं ना कहीं बाकी स्टूडेंट में और आप में डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये आंकड़ा जो है ये ज्यादा भी 50 से 60% भी हो सकता है, ठीक है। तो ये किसी को नहीं बताया जाता। तो आप चाहते हैं कि बेटर तरीके से फायर की तैयारी हो, क्योंकि सिलेक्शन का आधार क्या है, रिटन टेस्ट है, और रिटन टेस्ट में आने वाली है फायर। तो आप अगर चाहते हैं कि फायर का कंटेंट जो हमारा अच्छे से क्लियर हो, हमें पूरे नंबर वहां से मिले, तो आप अभी की अभी जाकर क्या कर सकते हैं भाई, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप का नाम है गुरु कृपा फायर क्लासेज। आप देख पा रहे होंगे अभी हमने राजस्थान फायर सर्विस में 70 फायरमैन प्लस में 4 फायर ऑफिसर का क्या दिया है सिलेक्शन। इंडिया टॉपर हमारे पास है, हमारे पास राजस्थान टॉपर है, उसके अलावा भी हाल ही में ओएनजीसी में भी हमने राजस्थान टॉपर दिया। तो बेहतर तरीके का आपको फायर का कंटेंट मिलने वाला है। गुरु कृपा फायर क्लासेस जो है आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जो है जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी आप डाउनलोड करेंगे इस तरीके का लोगो इंटरफेस दिखेगा, वहां पे जाकर आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करेंगे और स्टोर में जाकर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे। फिर भी किसी को कोई समस्या हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको सभी प्रकार की समस्या का संशोधन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी एक नई वैकेंसी इसरो के अंदर फायरमैन की वैकेंसी। उम्मीद करते हैं बढ़िया लगा होगा, जबरदस्त। तो सभी वीडियो तक फटाफट से इसको पहुंचा दे, शेयर कर दे। मैं वापस से मिलूंगा जल्दी कोई नई अच्छी क्लास लेकर या नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।